प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या जेएसएससी पीजीटी के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आपके सामने आज एलगी का सेकंड पार्ट आपके सामने है, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यानी इस सीरीज में आपके 30 प्रश्न रखे गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे और साथ में उसके डिस्क्रिप्शन को भी हम लोग यहाँ पे देखते हुए आगे की दिशा में बढ़ेंगे। स्टडी विद प्रदीप एनसीईआरटी के पॉइंट करके आपका एनसीईआरटी प्रैक्टिस करके एक एमसीक्यू क्वेश्चन हम हिंदी का लेकर के आपके बीच में उपस्थित हो गए। आपकी मांग थी और साथ में आपका इंग्लिश का भी आपका एनसीईआरटी पॉइंट्स चलाया जा रहा है। यानी दोनों एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर इधर से एग्जाम पॉइंट कंप्लीट कर दिए, फिर आपका प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न पे आ जाएं और पहले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि, ऐसा क्यों है इसको बताना है। ठीक, दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट, ये गैमीट उत्पन्न नहीं करते हैं। दे आर नॉट ग्रो नॉट ग्रीन, ए हरे नहीं होते। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, इसमें केंद्रक नहीं होता। तो आपका दे आर द स्मॉल ऑफ द बैक्टीरिया। तो आपका सही आंसर है, चूंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, न्यूक्लियोइड पाया जाता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अतः इन्हें हम कह सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, यानी केंद्रक नहीं होता है। अतः यह साइनोबैक्टीरिया में रखे गए। ठीक है, प्रोकैरियोट में रखेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी आर द कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया बिकॉज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। साइनोबैक्टीरिया आर द फाइलम ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑब्टेन देयर एनर्जी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। यह अपनी एनर्जी कहाँ से प्राप्त कर लेता है? फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा यह अपनी ऊर्जा को क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा यह अपनी ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कार्पोस्पोर। कार्पोस्पोर जो है ये बट्रैकोस्पर्मम में बनता है। तो कार्पोस्पोर ऑफ बट्रैकोस्पर्मम आर, बट्रैकोस्पर्मम में फल बीजाणु क्या होते हैं आपको बताना है। नेकेड एंड नॉन मोटाइल, नग्न और अचल। नेकेड एंड मोटाइल, नग्न और चर। कवर्ड एंड नॉन मोटाइल, आवृत और अचल। कवर्ड एंड मोटाइल, आवृत और चर। तो कह रहा है कि कार्पोस्पोर आर ऑफ बट्रैकोस्पर्मम आर नेकेड एंड नॉन मोटाइल। कार्पोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कार्पोस्पोरेंजियम एंड नो ऑफ द कार्पोस्पोर्स आर द सिंगल इन द सिंगल कार्पोस्पोरेंजियम। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है कार्पो, यहाँ पे नेकेड एंड नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं? कार्पोस्पोर जो होते हैं नेकेड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप चैनल पे यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर कर लें। अगला प्रश्न आपके सामने है, ट्राइकोथैलिक ग्रोथ ऑफ फाउंड इन। आपको जितनी चीज़ें हम अभी प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे एग्जाम पॉइंट हमने हिंदी में भी दे दिया, हमने आपको एनसीईआरटी पॉइंट दे रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। हमने आपके नोट्स का भी प्रैक्टिस पेपर, हम आपको चैप्टर वाइज नोट्स का प्रैक्टिस पेपर, जो आपका सिलेबस उसका प्रैक्टिस पेपर करवाएंगे। इन सभी चीज़ों को करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम में, आप एग्जाम दे के आइएगा, अगर आपके एग्जाम में हमारे बाद में हम आपका मैराथन कराएंगे, ठीक है, मास्टर वीडियोज कराएंगे, अगर इन सबको करने के बाद आपको लगेगा कि आपके एग्जाम में बेनिफिट हुई है, तो आप स्वेच्छा से जो इच्छा करेगी दान कर सकते हैं। लेकिन आप मिलाइएगा जरूर। आप कहीं पे बहुत ज़्यादा मोटा पैसा दे के पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। मैं आपको फ्री में अभी पढ़ा रहा हूँ, बाद में मैं आपसे कह रहा हूँ जब आप पढ़ के निपटिएगा, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब आप चेक करिएगा कि आपके एग्जाम में, एग्जाम होने के बाद कितने नंबर आए, और उस समय ईमानदारी से आपकी जो इच्छा होगी आप उसे पेमेंट जरूर करिएगा, उसका फल लगेगा और रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। ये बात मान के चलिएगा कि अगर आपने ऐसा किया तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। बहुत ये मतलब गुड न्यूज आपको मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ट्राइकोथैलिक ग्रोथ इज फाउंड इन। ट्राइकोथैलिक ग्रोथ किस में पाई जाती है? तो आप कहेंगे ओडोगोनियम में, एक्टोकार्पस में, पॉलीसिफोनिया में या कारा में। तो किस में पाई जाती है? तो आप कहेंगे ट्राइकोथैलिक ग्रोथ फाउंड इन एक्टोकार्पस। किस में पाया जाता है? एक्टोकार्पस में पाया जाता है। एक्टोकार्पस ट्राइकोथैलिक ग्रोथ दैट अकर्स ओनली इन द पर्टिकुलर वेल डिफाइंड रीजन फॉर एग्जाम्पल नियर द बेस ऑफ द फिलामेंट।
इन क्लोरोफाइसी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाई, इन क्लोरोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाई, तो आप कहेंगे क्लोरोफाइसी में लैंगिक जनन होता है। आइसोगैमस एंड एन आइसोगैमस, समयुग्मन तथा असमयुग्मन, आइसोगैमस एंड ओगैमस, ठीक है। और उसके बाद आपका ओगैमस ओनली या एन आइसोगैमस एंड ओगैमस। तो आपका सही आंसर होगा आइसोगैमस, यहाँ पे आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ओगैमस, यानी समयुग्मन, असमयुग्मन तथा विषम युग्मन के द्वारा होता है। इन क्लोरोफाइसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ओगैमस टाइप। आइसोगैमस मीन्स होता है द गैमीट आर सिमिलर इन साइज, एन आइसोगैमस इट इज द फ्यूजन बिटवीन द टू गैमेट आइदर द डिसिमिलर, ओगैमस, और ओगैमस द टाइप ऑफ द एनाइसोगैमस। ओगैमस भी एक प्रकार का एनाइसोगैमस ही होता है। आगे बढ़ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरेस्टेरियल एल्गी, कह रहा कौन ऐसा है जो स्थलीय शैवाल है, आपको बताना है, ठीक। तो फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा, फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा जो है आपका ये स्थलीय शैवाल होता है। यहाँ दिया है फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा इज द टेरेस्टेरियल एल्गी, फ्रिस्चेला इज ए जीनस ऑफ द एल्गी ऑफ द फैमिली चीटोफोराइसी। दे वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द आयर in 1932 from the bed of drying rainwater pool of the moist. इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट आर फाउंड इन, हेट्रोसिस्ट किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे यू बैक्टीरिया में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि उसका ऑप्शन दिया गया तो ऑप्शन में बताना है। हेट्रोसिस्ट पाया जाता है एनाबीना में, एनाबीना यानी नास्टाक एनाबीना, ये सब जो होते हैं इसमें पाया जाता है एनाबीना में। Intercalary heterocysts are found in the Anabina. Heterocysts are specialized cell of Anabina. It is act as the site of the nitrogen fixation. यहाँ से नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। इट्स ब्रांचिंग फिलामेंट ब्रेक एंड काइनेटिक फार्मेशन, और क्या बनाते हैं, काइनेटिक फार्मेशन करते हैं। एनाबीना ऑफ द फॉर्म सिम्बियाटिक रिलेशनशिप विद द सर्टेन प्लांट्स एंड मॉस्किटो फर। उसके बाद क्लेमाइडोमोनास इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉसिंग, क्लेमाइडोमोनास में लाक्षणिक रूप से विद्यमान होती है। मल्टीसेलुलर एंड बाइफ्लैजिलेटेड वेजिटेशन, यूनिसेलुलर एंड बाइफ्लैजिलेट वेजिटेशन, यूनिसेलुलर एंड यूनिफ्लैजिलेट वेजिटेशन, यूनिसेलुलर एंड एफ्लैजिलेट वेजिटेशन, ठीक। तो ए फ्लैजिलेट वेजिटेशन, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ द पॉसिंग यूनिसेलुलर एंड बाई फ्लैजिलेट वेजिटेशन। तो इसमें जो है यूनिसेलुलर होता है और फ्लैजिला की मात्रा 2 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, द मटेरियल वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन टिश्यू कल्चर मीडियम अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, टिश्यू संवर्धन माध्यम के निर्माण में प्रचुरता से प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ एगार एगार प्राप्त किया जाता कहाँ से, तो एल्गी शैवाल से, फंजाई से, ब्रायोफाइटा से और आपका एंजियोस्पर्म से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अगार अगार प्राप्त किया जाता है एल्गी से। किस एल्गी से प्राप्त किया जाता है, आगे दिया गया शैवालों से, ठीक है। द मटेरियल वाइडली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द टिश्यू कल्चर मीडिया एगार अगार इट ऑब्टेन फ्रॉम द एल्गी, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम द जिलेडिनम एल्गी। किससे प्राप्त किया जाता है, जिलेडिनम से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। एक्टोकार्पस कैन बी कलेक्टिवली, माफ करिएगा, एक्टोकार्पस कैन बी कलेक्टेड इन द नेचर फ्रॉम, एक्टोकार्पस को एकत्रित किया जा सकता है कहाँ से, तो आप कहेंगे ओखा से। कहाँ से, ओखा से कलेक्ट किया जा सकता है। ओखा क्या होता है, आगे दिया गया अच्छा नेचर ऑफ द ओखा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट प्लांट सेल, निम्न में से कौन सी प्लांट सेल सबसे लंबी है, आपको बताना है। स्टेबुलेरिया एल्गी जो है इसकी प्लांट सेल सबसे लंबी होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कह रहा कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं, यानी जो मैच नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो हेट्रोसिस्ट जो है ये क्या है, ऑसिलिटोरिया, ये आपका मैच नहीं है। बाकी आयोडीन लेमिनेरिया से मिलता है, सही। अगार अगार जिलेरिनम से मिलता है, ग्रेसिलेरिया से मिलता है, ये भी सही है। और फाइकोजेंथिन कहाँ से मिलता है, ब्राउन एल्गी से मिलता है, ये भी सही। हेट्रोसिस्ट जो है ए अभी ऊपर आया था, तो ए एनाबीना में पाया जाता है, नास्टाक में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नास्टाक एंड एनाबीना, ठीक है।
और उसके बाद स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड, एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं फाइकोलॉजी। कहीं कहीं पे एल्गोलॉजी भी दिया रहता है, तो आपका मान चूंकि ऑप्शन में फाइकोलॉजी दिया तो आप फाइकोलॉजी पे आंसर करेंगे, ठीक है। फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी। फाइको मीन्स होता है एल्गी एंड लॉगी मीन्स होता है स्टडी। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फ्रूट्स। अगर फ्रूट का अध्ययन करते हैं तो उसे पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डीएनए इज प्रेजेंट इंस्टीड ऑफ क्रोमोसोम। कह रहा निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्रों के बजाय केवल डीएनए पाया जाता है, तो गुणसूत्रों के बजाय केवल डीएनए पाया जाता है, वह पाया जाता है एनाबीना में। गुणसूत्रों के बजाय केवल डीएनए पाया जाएगा एनाबीना में, चूंकि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यानी प्रोकैरियोटिक कोई मेंबर होता तो वहां आंसर सही हो जाता। इन एनाबीना हैव ओनली डीएनए इज प्रेजेंट इन द इंस्टेड ऑफ द क्रोमोसोम। एनाबीना इज द फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया exist a plankton they from the symbiotic relationship with other organism। सीब लाइक सेल आर फाउंड इन, सीब लाइक कोशिका किसमें पाई जाती है, आपको बताना है सीब लाइक कोशिका किसमें पाई जाती है, तो आप कहेंगे सीब लाइक कोशिका लेमिनेरिया में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, लेमिनेरिया में पाई जाती है। केल्प फाउंड ए प्लेस टू द ब्राउन एल्गी मेडुलरी सेल ऑफ द हाइफल सेल। सीब सेल आर अनेबल टू डिवाइड, दे आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ द मेडुलरी सेल। सीब सेल इज द फाउंड इन लेमिनेरिया, किसमें पाई जाती है, लेमिनेरिया में। द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड एल्गी इज, कह रहा है सबसे बड़ी एक कोश की शैवाल है, तो एक कोश की सबसे बड़ा शैवाल है एस्टिबुलेरिया। कौन है, एस्टिबुलेरिया जो है आपका सबसे बड़ा एक कोश की शैवाल होता है। एस्टिबुलेरिया इज द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड एल्गी, इट इज जीनस ऑफ द ग्रीन एल्गी इन फैमिली पॉलीफाइसिएसी एंड फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा पेयर निम्नलिखित में से सही युग्मित है, तो आप कहेंगे साइटोनिमा, ट्रू ब्रांची, सारगासम, कैप्सेल, एक्टोकार्पस, ट्राइकोथाइलिक ग्रोथ एंड वॉल्वाक्स नॉन मोटाइल। अब आपको बताना कौन सही सुमेलित है इसमें से, तो सी जो है आपका करेक्टली मैच्ड इन द गिवन ऑप्शन बिकॉज एक्टोकार्पस हैव द ट्राइक्लोथाइलस ग्रोथ, तो ये आपका सही है, बाकी सभी क्या हैं आपके गलत है। Which one of the following has a single thylakoid per granum? कह रहा है निम्नलिखित में से किसके एक ग्रेनम में केवल एक ही थैलेक्वाइड पाया जाता है, रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में और ब्रायोफाइटा में। तो किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे रेड एल्गी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, रेड एल्गी में। द रेड एल्गी फ्रॉम द डिस्टिंक्ट ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय द हैविंग यूकैरियोटिक सेल विदाउट फ्लैजिला। Chloroplast contains single thyroid per granum and use phycobiliprotein as the accessory pigment, which give them their red color. Which of the following is not associated with Oxyliteria? कह रहा कौन है जो ऑक्सिलिटेरिया से संबंधित नहीं है। अनब्रांच प्लांट बॉडी, अशाखित पादप कोशिकाएं, हार्मोगोनिया जो स्पोर चलबीजाड़ और सेपरेशन डिस्क यानी पृथक चक्रिका। आसिलिटोरिया इज द जीनस ऑफ द फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया फिलामेंट्स, इट इज द कॉलोनियल कैन स्लाइड बैक एंड पार्थ अगेंस्ट ईच अदर अंटिल ऑफ द होल मास ऑफ द रीओरिएंटेड टू इट्स लाइट सोर्स। जो स्पोर इज नॉट एसोसिएटेड विथ आसिलिटोरिया। Which of the following has two lateral placed flagella in male gamete? कह रहा कौन ऐसा है जिसमें दो लेटरल प्लेस पाए जाते हैं, फ्लैजिला एक गैमीट में पाया जाता है, तो आप कहेंगे निम्नलिखित में से किसमें नर युग्मक में से दो पार्श्विक कशाभिकाएं पाई जाती हैं, तो आपका सही आंसर हो जाता है कौन सा, सारगासम। कौन हो जाता है, सारगासम हो जाता है। सारगासम have lateral placed flagella in the male gamete. Sargassum is the member of the Phaeophyceae and laterally placed two flagella and characterized of these class. एल्जेनिक एसिड इज डेराइव्ड फ्रॉम, एल्जेनिक अम्ल निकाला जाता है किससे, ब्राउन एल्गी से, भूरे शैवाल से, रेड एल्गी से, लाल शैवाल से, ग्रीन एल्गी से, हरे शैवाल से या डाइटम से, तो आपका सही आंसर होगा ब्राउन एल्गी से निकाले जाते हैं। एल्जेनिक एसिड आर called elgin. It is a polysaccharides distributed widely in the cell wall of the brown algae, whereas through the binding with the water it forms the viscous gel. Elgin acid is derived from the brown algae.
कार्पोस्पोर्स ऑफ द पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया में कार्पोस्पोर्स होते हैं हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड एंड पॉलीप्लॉयड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका डिप्लॉयड। पॉलीसिफोनिया इज ए जीनस ऑफ द फिलामेंटस रेड एल्गी। द डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स ऑफ द पॉलीसिफोनिया प्रोड्यूस इन द कार्पोस्पोरियम व्हेन रिलीज्ड आर नॉन मोटाइल, दे सेटल इन द सॉइल। द पोजिशन ऑफ द फ्लैजिला इन द मेंबर ऑफ द ब्राउन एल्गी इज, भूरे शैवाल वर्ग के सदस्यों में कशाभिका की स्थिति होती है एपिकल, बेसल, लेटरल एंड सब एपिकल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कशाभिका की स्थिति होती है। द पोजीशन ऑफ फ्लैजिला इन द मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी इज लेटरल, कह रहा पोजीशन ऑफ फ्लैजिला इन द ब्राउन एल्गी लेटरल होता है, दे आर फाइन, और उसके बाद हेयर ऑफ द ब्राउन एल्गी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज द डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन, कह रहा किस में डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, निम्नलिखित शैवालों में से किस एक में जननांग दुगुड़ित होते हैं, जाइनीमा में, जिग्निमा में, सारगासम में, ओडोगोनियम में और आपका पॉलीसिफोनिया में। द थैलस ऑफ द सारगासम इज डिप्लॉयड एंड सेप्रोफाइटिक। द थैलस ऑफ इज डिफरेंशिएटेड इनटू whole and the main axis. Sargassum is diploid and greatly differentiated algae in the organization of the thallus. पैरामाइलम ग्रेनुल्स आर प्रेजेंट इन, पैरामाइलम कणिकाएं पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं पैरामाइलम की कणिकाएं, तो यूग्लिना में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं, यूग्लिना में। पैरामाइलम ग्रेनुल्स आर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड दैट कंपोज्ड ऑफ द बीटा 1,3 लिंक्ड ग्लूकोज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूग्लिनोफाइटी। Paramylum is the carbohydrate similar of the starch present in the euglena. Which of the following is a terrestrial algae? निम्न में से कौन सा स्थलीय शैवाल है, कौन सा स्थल पर पाया जाने वाला शैवाल, तो आप कहेंगे फ्रेस्चेला जो है ये स्थल पर पाया जाने वाला शैवाल होता है। फ्रेस्चेला इज ए टेरेस्ट्रियल एल्गी व्हिच ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल अंडरगोन ड्राइंग आफ्टर मानसून रेन। इट इज हेटेरोट्राइकस एल्गी। फ्यूकोजेंथिन इज द प्रिंसिपल पिगमेंट ऑफ, फ्यूकोजेंथिन एक मुख्य लवक है, किसका है, तो आप कहेंगे ब्राउन एल्गी, भूरी शैवाल का। फ्यूकोजेंथिन इज द जैंथोफिलस, इट इज फाउंड एज एन एसेसरी पिगमेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी। फ्यूकोजेंथिन इज द कैरोटिनॉइड फाउंड इन द ब्राउन सी वीड्स that is the being investigated for its fat burning availability. ऑक्सोस्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय, ऑक्सोस्पोर उत्पादित होते हैं डाइटम से, डेस्मिड से, रेड एल्गी से, अथवा जो है किससे होते हैं, यूग्लिना से। तो आपका सही आंसर होगा कहाँ से, डाइटम से जो है ये निकलते हैं। ऑक्सोस्पोर आर द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ द प्रोड्यूस बाय द की स्टोरेज ऑफ द सेल साइकिल। Oxospores are involved in the re-establishing the normal size of the diatoms because successive motile cell division lead to the decrease in the cell size. Finally, oxospores can be produced by the diatoms to act as the dormant stage. These are used to survive period of time that are unfavorable to growth. Which one of the following stage is not found in green algae? कह रहा कौन सा ऐसी अवस्था है जो ग्रीन एल्गी में नहीं पाई जाती, जैसे कि क्लोरोफाइसी में। निम्न अवस्थाओं में से कौन हरी शैवाल क्लोरोफाइसी में नहीं पाई जाती है, तो आपका हो जाता है यहाँ पे कॉन्ट्रेसिया। ए फिलामेंटस जुवेनाइल स्टेज ऑफ सर्टेन रेड एल्गी, एग्जाम्पल है आपका बैट्रेकोस्पर्मम। उसके बाद क्या नाम है इसका, कॉन्ट्रेसिया थैली, प्रोड्यूस टू सेक्सुअली एंड बाय द मोनोस्पोरिक which in fact serve as the accessory mean of the multiplication. Contracia stage is not found in the green algae chlorophyce. Synzospore of Boucheria are, बाउचेरिया में सिंजोस्पोर होता है, तो बाउचेरिया में सिंजोस्पोर होता है आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड फ्लैजिलेटेड। ठीक, जो स्पोर ऑफ द बाउचेरिया आर डिफरेंट फ्रॉम दीज ऑफ दोज ऑफ अदर green algae due to their multinucleated and multiflagellated nature. Some algologists consider they are the compound structure of which protoplasm fail to the break into the uninucleate segment. They prefer of called such multinucleated and multiflagellated zoospores as the synzospore. और इसके बाद आ जाते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द बायो फर्टिलाइजर, कह रहा कौन ऐसा है जिसे जैव खाद नहीं माना जाता। तो आपका सही आंसर हो जाता है एनिमल क्रेटा को जैव खाद नहीं मानते। जैसे एजोला भी जैव खाद में आता है, बीजीए भी आता है, राइजोबियम भी आता है, लेकिन एनिमल स्क्रीटा जो है मैन्योर में आता है, आपका बायो फर्टिलाइजर में नहीं आता है। एनिमल स्क्रीटा इज ए वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी स्पेशली फीकस and urine. Biofertilizer is the substance which contain living organisms such as the Azolla, Rhizobium, blue-green algae, Azotobacter, and the microorganisms of biofertilizer restore the soil's nature's nutrient cycle and build soil organic matter. The red rust of tea is caused by, चाय में लगने वाला लाल कीट रोग किसका कारक होता, किसके कारण होता है? तो एल्गी के कारण होता है। The red rust of the tea, important disease of the tea is the disease caused by the algae of genus Cephalosporus, किससे? Cephalosporus से ये काज होता है। और इन हैप्लॉइड सेल साइकिल ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म मियासिस टेक प्लेस, कह रहा है हैप्लॉन्टिक सेल साइकिल में माइक्रोऑर्गेनिज्म के मियासिस होती है। सूक्ष्म जैविक के हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट में। किसमें होता है? जाइगोट में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती। ए फीमेल गैमीट विथ लेटरली इंसर्टेड डाइमॉर्फिक फ्लैजिला इज फाउंड इन, पार्श्व में लगे द्विरूप कशाभिकाओं वाला नर युग्मक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो आप कहेंगे ये एक्टोकार्पस में पाया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा एक्टोकार्पस। अब इसके बाद आपका आज का जो प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला है ये आज की आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम लोगों को अगली श्रृंखला के बारे में चर्चा करनी है, जो कि अगला पार्ट आपका बहुत जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।